देवतलाव शिव मंदिर में एक बार फिर बड़ा हादसा, 56 लोग घायल, अलग अलग जगहों पर चल रहा इलाज। वहीं 3 लोगों को किया गया रीवा रेफर। आज सावन के चौथे सोमवार के दिन देवतलाव शिव मंदिर में करंट लगने से आधा सैकड़ा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। आनन फानन में प्रशासन ने सभी घायलों को आवश्यकता अनुसार इलाज के लिए देवतलाव, नई गढ़ी, मऊगंज सहित रीवा रेफर किया गया है, जहां पर सभी का इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दर्शन करने वाले रास्ते में लगे टीन सेट पर बिजली की जर्जर केबल टूटकर गिर गई थी और जाली में करंट फैल गया था, जिससे लाइन में लगे कई श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। हालांकि सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। आपको बता दें कि देवतलाव शिव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 45 महिला व 11 पुरुष घायल हैं। सावन माह के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना शिव मंदिर पहुंचते हैं। इसी बीच यह घटना होने से मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वहां काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायल अस्पताल में भर्ती और हो चुके हैं एवं उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल तत्काल मऊगंज अस्पताल पहुंचे और घायलों का उपचार कराने में जुटे हैं। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता, जिला पंचायत सदस्य देवतलाव पद्मेश गौतम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के लिए प्रशासन के साथ ही क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने समय रहते व्यवस्था नहीं बनवाई। कई दिनों से तार बदलने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। कुछ ही दिन पहले मंदिर समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी उपस्थित थे, लेकिन तब भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने में जुटा हुआ है, जिससे किसी को हादसे की वजह का पता न चल सके। वहीं अस्पताल पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने मरीजों से उनका हालचाल जाना और बेहद इलाज के लिए जुटे रहे। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी स्वस्थ हैं एवं इलाज में किसी तरह की कमी नहीं की जा रही है। वहीं इस दौरान मऊगंज सिविल अस्पताल के पीएमओ आरबी चौधरी और यहां के चिकित्सक आज देवतलाव हमारा प्रसिद्ध मंदिर है हमारे मऊगंज जिले के अंतर्गत। वहाँ आज सोमवार भी है, सोमवार को तमाम व्रत रह करके लोग भारी मात्रा में वहाँ जाते हैं और उन श्रद्धालुओं को इस आज करंट को लेकर के एक अफरा तफरी मची और उसमें भगदड़ में कुछ लोग छूटे हुए, मगर उसमें कोई गंभीर घाव, कट के निशान या कोई जले का निशान ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ तब देखा मऊगंज तुरंत जैसे ही पहले आए तो 5 पेशेंट पहले बार एम्बुलेंस में आए थे, फिर अभी 36 तक यहाँ पे हो गए हैं, मगर सब स्वस्थ हैं। सब अभी जैसे डॉक्टरों की सलाह पर सबको साइन है वो सब चढ़ा है, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, सब स्वस्थ हैं, सब बोल रहे हैं, किसी को कहीं चोट के निशान नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने सबकी रक्षा की है। और अभी इनको नारियल का पानी देने की बात आई तो वो भी दिया गया है उनको। केले भी खा रहे हैं, तो व्रत रहे हैं, सब फल फूल खा रहे हैं। इसमें जहाँ 36 लोग हैं और नई गढ़ी में 11 लोग और 7 लोग हमारे देवतलाव में और 3 लोग वो पेशेंट ही घर के लोग ही लेके चले गए थे वहाँ संजय गांधी में, तो भी वहाँ रीवा में, तो वहाँ भी बातचीत हुई है। बिल्कुल स्वस्थ हैं सब लोग, बढ़िया बोल रहे हैं, बता रहे हैं, छुट्टी के लिए भी बोल रहे हैं। तो भी डॉक्टरों को कहना ये है कि चूँकि व्रत हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फल फूल और ले लें। अगर कोई खाना खा सकता है तो खाना खा करके फिर एक बार BP और सब चीज़ें चेक करके फिर इसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो ये बड़ी घटना बच गई। स्वास्थ्य विभाग के सब लोग पूरी जगह यहाँ पर आप देख लें कि तुरंत आने के बाद सब बेड तैयार कर लीजिएगा। पेशेंट आने के पहले ही हमारे बीओ ने यहाँ पूरी व्यवस्था कर ली थी और जितने भी डॉक्टर हैं, पूरे डॉक्टर, पूरे कर्मचारी सब चौबंद व्यवस्था से लग गए और कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने पाई। तो हम उनका भी, स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि सब पूरी लगे। CMO साहब खुद रीवा से भग करके यहाँ आ गए, तो वो भी पूरे बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देवतलाव में भी, हॉस्पिटल में भी, नई गढ़ी में भी, मऊगंज में खुद वहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने एक पेशेंट को भी देखा है। हमारे PMO भी पूरी चीज़ें कर गए हैं। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य को लेकर के ये सब लोग व्यवस्थित, सुरक्षित है और अच्छा काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है? अभी मैं मऊगंज सिविल अस्पताल में ही हूँ
और हमारा नया बनने जा रहा मऊगंज जिला के अंतर्गत देव तालाब में शंकर जी के मंदिर में लाखों भक्त रोज़ आते हैं। और आज 11 बजे एक दुखद घटना हो गई, कुछ करंट कहीं से लीक हो गया होगा, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को चोट आई। इसमें से मऊगंज में 36 लोग, नई गढ़ी में 11 लोग और देव तालाब में 7 लोग तथा संजय गांधी अस्पताल में 3 लोग भर्ती हुए हैं। और ईश्वर की कृपा से सबकी स्थिति अच्छी है। एक भी दुर्घटना नहीं हुई, किसी की भी कोई मौत नहीं हुई, न कोई जला है, कोई घाव नहीं है शरीर में, सब स्वस्थ हैं। और इस तरह की घटना में थोड़ा सा मानसिक चिंता भी हो जाती है। लोग शारीरिक चोट से मानसिक को ज़्यादा मानने लगते हैं, अरे मुझे करंट लग गया, मैं बीमार हो गया ज़्यादा। इस तरह से लगता है कि ये वास्तव में बहुत बीमार हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य टीम की मैं बहुत सराहना करता हूँ। हमारे मऊगंज के बीएमओ डॉक्टर आर.वी. चौधरी जी और नई गढ़ी के बीएमओ ऋतुराज पाठक जी और मेडिकल ऑफिसर हमारे देव तालाब की सभी पूरी स्वास्थ्य टीम ने पूरी तन्मयता से इस तरह से आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप या बस पलट जाए, इस तरह की कभी कोई वारदात हो या घटना हो तो सबको सामने आ जाना चाहिए। उसी तर्ज पर हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम ने बड़ी तन्मयता से काम किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग भर्ती हैं, ज़्यादा इनमें से महिलाएं हैं, 43 महिलाएं हैं और 11 पुरुष हैं। महिलाएं ज़्यादा पूजा पाठ में रहती हैं अपने यहाँ, ये देखा गया है। और एक कुछ ही संयोग ही कहेंगे, आज सोमवार का दिन था। सावन के सोमवार में ज़्यादातर महिलाएं व्रत रहती हैं। तो व्रत में भी जब हम लोग नाश्ता नहीं करते, खाना खाते हैं, नहीं खाए तो शरीर में शक्कर की कमी हो जाती है, तो कुछ कमजोरी, वीकनेस, चक्कर के जैसे लगना ये स्वाभाविक भी होता है। हमारे विधायक जी मऊगंज माननीय प्रदीप पटेल जी अपने व्यस्ततम काम को छोड़कर मऊगंज अस्पताल में मेरे से पहले पहुंचे और ये पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। और हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं अभी सभी जितने हमारे मरीज हैं उनके हित में। और उनके मेरी इच्छा है कि ये जितने भी व्रत हैं महिलाएं, उनके व्रत में फलाहार के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। विधायक जी ने निर्देश दिया है सबको व्यवस्था किया जाए। और जो खाना खाना चाहते हैं, जो व्रत नहीं है, उनको हम खाना की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और एक भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, सब पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। और ईश्वर ने चाहा तो हम 5 बजे सबको यहाँ से छुट्टी करवा देंगे, पुनः बीपी की जांच कराएंगे, पुनः पल्स देखेंगे उनकी, खिला पिला के, चाय पिला के उनके घर यथासंभव प्रयास करेंगे कि सबको वाहन उपलब्ध कराएं। हम लोग जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा, माननीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा कि सबको हम लोग मिलकर और इनको अपने घर तक भेजेंगे। और हमारे सभी जितने पत्रकार साथी हैं और मऊगंज के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी जितने लोग हैं, पूरी तन्मयता से सब लोग मेरे सामने उपस्थित हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि कभी कोई घटना हो इस तरह का तो बिना गुण दोष निकाले हुए सब लोग एक साथ हम लोग आ जाएं और पीड़ित लोगों के लिए हम लोग सेवा करें। यही हमारी आप सबसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी आज की जो घटना हुई है देव तालाब में, शिव मंदिर में इतनी बड़ी घटना हुई, ये सीधा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। इसके उत्तरदायित्व तो प्रशासन का जितना है उतना ही, मैं तो यह मानता हूँ कि ये शासन का भी उतना ही उत्तरदायित्व है इस घटना के पीछे। जिस प्रकार की लापरवाही बरती गई, विगत कई दिनों से सूचना दी जा रही थी कि वहाँ की केबल पुरानी हो गई हैं और सड़ गई हैं, कभी भी उससे बड़ी दुर्घटना कारित हो सकती है। उसके बावजूद प्रशासन नहीं चेता और आज एक बड़ी घटना हो ही गई। जनप्रतिनिधियों का आप क्या मानते हैं, उनका क्या? बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है, खासतौर पर उस विधानसभा से तो विधानसभा अध्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी सरकार बैठी हुई है। अभी 3 दिन पहले जो आप ही के मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे सूचना मिली वह यह थी कि 3 दिन पहले मंदिर प्रशासन समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई। तो फिर उस बैठक में क्या निर्णय किया? ऐसी बैठकों में होता क्या है? केवल खाना पूर्ति के लिए बैठक हुई है। सीधा प्रतीत होता है कि 3 दिन पहले प्रबंध समिति की बैठक हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष स्वयं बैठक ले रहे हैं, एसडीएम वहां मौजूद है, एसडीएम मंदिर प्रशासन समिति के सचिव हैं, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हों तो ये सीधे घोर लापरवाही का नतीजा है। ऐसा नहीं लगता कि लोगों की आस्था इससे प्रभावित होगी? लोग वहाँ देव तालाब जो
की मान्यता है उस पर असर पड़ेगा? यह आस्था का प्रश्न नहीं है, यह व्यवस्था का प्रश्न है। लोग आप आना कम कर देंगे? बिल्कुल एक डर का और भय का वातावरण निर्मित होता है। और मैं तो यह कहता हूँ कि इसके प्रति जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना की जांच होनी चाहिए। जांच की जानी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि हम इससे पहले कड़ी सुरक्षा देंगे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा मुझे जो जानकारी हुई, मैं मंदिर जहाँ घटना स्थल है वहाँ भी गया था। वहाँ से जो सूचना आई आपको सुनकर इतना हास्यास्पद लगेगा कि जब यह घटना घटित हुई और प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचा तो घायलों को उठाने के बजाय प्रशासन केवल इस काम में लगा रहा कि इस घटना की लीपापोती कैसे की जाए। बिजली विभाग के कर्मचारी खंभों में चढ़कर केबलें बदल रहे थे कि लोगों के पहुँचने के पहले यह किसी को जानकारी न हो कि किस वजह से घटना घटित हुई, केबल ही नहीं बदल दो। जब केबल ही आपको बदलनी थी तो यह इसके पहले कर दिया होता आपने। जब पूरे प्रशासन को पता है कि देव तालाब का शिव मंदिर रीवा जिले में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, सावन का महीना चल रहा है, वहाँ लाखों श्रद्धालु इस महीने में दर्शन करने जाते हैं, तो प्रशासन को तो पहले से मुस्तैद और सचेत रहना चाहिए। मेरा इस मामले में सीधा सा कहना है कि यह केवल और केवल प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास पर्व मना रहे हैं, सारा अमला लाल बत्ती के पीछे उनकी चाटुकारिता करने में घूम रहा है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी में बैठकर अपना काम नहीं कर पा रहा है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और इसी वजह से इस तरह के घटनाएं देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद।